करता हूँ। और तिवारी जी से जो है आपने सभी की बातचीत सुनी। ऐसे जी सांसद कहाँ से आएंगे, जनता पैदा करेगी ना। मतलब राज्यसभा के अंदर तो आजकल ये है कि कुछ लोग आ जाते हैं पार्टियों के, लेकिन बाकी सब तो आजकल 50-100 करोड़ का मामला है। मतलब मैं ये बाकायदा जी सर। ऑफिशियली बोल रहा हूं, मैं इसको कोई चैलेंज करे तो उसके ऊपर बहस होनी चाहिए बहुत। तो मतलब कुछ ही लोग हैं जो राज्यसभा के अंदर अपनी लियाकत से और पार्टी के अपने कंट्रीब्यूशन से जाते हैं, बाकी लोग एक्चुअल कंट्रीब्यूशन से जाने लगे हैं। तो लोकसभा है, लोकसभा में तो जनता चुनती है, तो अब जनता ऐसे लोगों को चुने। तो शिवाजी सरकार जी ने जो बात कहा वो बात आगे बढ़े। तिवारी जी आप क्या कहेंगे, आपका समापन वक्तव्य। जी सर, पहली बात तो ये है कि सांसद को जनता नहीं चुनती है। जनता से चुनवाने के लिए पार्टी पहले उनको चुनती है। वो पार्टी कौन सी है, वो पार्टी का नेता कौन सा है। ये सामान्य सा राजनीति का नियम है कि कोई भी नेता अपने से योग्य नेता को आगे प्रमोट नहीं करता है। तो इसी संकट में सब लोग फंसे हुए हैं। संजय सिंह का जहां तक सवाल है, संसद में बहुत सारे लोग बोलते हैं, तैयारी के साथ बोलते हैं, अच्छा भी बोलते हैं, लेकिन उनको बुलवाने के लिए उनके साथ पूरी टीम लगती है, पूरा रिसर्च वर्क होता है और उनको करके एक पथन्ना पकड़ा दिया जाता है, आप जाकर के बोलिए। तो जिसको तैयारी कर करके पथन्ना पकड़ा के बुलवाया जाता है, उनका परफॉर्मेंस दूसरे तरीके का होता है। और जो स्वयं में तैयारी करता है, स्वयं से तैयारी करता है, उसका वो जब बोलता है तो उसका परफॉर्मेंस दूसरे तरीके का होता है। तो ऐसे ही लोगों में संजय सिंह है या अपने मनोज झा हुए, अपना ये सारे लोग, ये लोग के पास कोई ऐसे रिसर्च टीम बहुत बड़ी नहीं है। ये लोग खुद तैयारी करके जाते हैं। तो फल ये होता है कि वो जो भी उसका इंस है, आउट है, दाएं है, बाएं है, ऊपर है, नीचे है, सबसे वो पूरा परिचित रहते हैं। फल ये होता है कि उनकी बातों का जवाब ये अनपढ़ और कुपढ़ लोग नहीं दे पाते हैं। फल क्या होता है कि उनके तमतमा जाएंगे, चेहरा लाल हो जाएगा और एक्शन और रिएक्शन देंगे। और अब तक में गाली गलौज तक उतारू हो जाते हैं। अब तो सदन में यही मामला खुल गया है। और यही कारण है कि ऐसे लोगों का जवाब देने के लिए अब तो एक से एक रिकॉर्ड कायम हो रहा है कि कल वो राज्यसभा की बैठक स्थगित हो गई कि वो क्योंकि कोई मंत्री नहीं था ये राज्यसभा में बात सुनने के लिए। तो सत्ता पक्ष में भी, सत्ता पक्ष जैसे भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी में भी अच्छे लोगों की कमी नहीं है, लेकिन जो वहां शीर्ष का नेतृत्व बैठा हुआ है, उस नेतृत्व के अंदर ही रही में तुमको बात करना है। उससे ज्यादा अगर अपनी तुम योग्यता साबित करोगे तो तुम पार्टी में नहीं रह पाओगे। और यही स्थिति कमों में पार्टी को होता है। तो संजय सिंह के साथ एक जो प्लस पॉइंट है वो यह भी है कि वो ऐसी पार्टी के नेता है सदन में कि वो खुद ही नेता है। और वही संकट एक बार और आ जाता है कि पार्टी के बाहर भी अगर उठा करके देखा जाए तो संजय सिंह जैसा आदमी कब तक वहां पर अपने नेतृत्व का हमको लगता है कि इसीलिए शायद वो अपना बार बार इशारा भी कर देता है, क्योंकि पॉलिटिकल आदमी है। एक भाई केजरीवाल का नेतृत्व है और ये है वो है, लेकिन सच बात ये है कि केजरीवाल का नेतृत्व अलग तरीके का है, संजय सिंह का परफॉर्मेंस अलग तरीके का है। और कहीं कहीं तो संजय सिंह का परफॉर्मेंस सदन में या देश के जितने भी नेता लोग हैं उन सारे नेताओं से सुपर हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि उनको समय कैसे मिलेगा। तो उनको समय पाने के लिए भाई देखिए, जिसके पास ज्यादा सांसद है उनके पास, लेकिन इसके साथ यह संकट है, जिसके पास ज्यादा सांसद है जहां से उनको समय मिल सकता है वहां पर शायद संजय सिंह जा करके इस तरीके से बोलने का उनको मौका भी नहीं मिल पाए। तो ये सारी अच्छा एक बात और है कि ऐसी हालत में कभी कभी हमने देखा है कि जब संजय सिंह बोलना शुरू करते हैं तो अपोजिशन की पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे जो कुछ, सब लोग कहते हैं कि हमारा समय इन्हें दे दिया जाए, हमारा समय इन्हें दे दिया जाए, हमारा समय इन्हें दे दिया जाए। तो ऐसी हालत में निश्चित रूप से संजय सिंह एक बहुत ज्वाज्वल्यमान नक्षत्र है और उसके जैसे नेताओं को से सीख लेनी चाहिए, ट्रेनिंग लेनी चाहिए उन सारे अपना सांसदों को और युवा नेताओं को भी, कि जब भी आप माइक पर पहुंचिए तो माइक पर खड़ा होने से पहले आपको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कहाँ उसका परिवेश क्या है, मैटर क्या है, तैयारी के साथ वहां जाइए। आप तैयारी के साथ जाएंगे तो आपका परफॉर्मेंस बेटर होगा, तो आपको देखा भी जाएगा और आपका नेतृत्व स्वीकार किया जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। आप मैं ये जरूर कहूंगा, इस कार्यक्रम में वो बात नहीं आई लेकिन ये बात आनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल पार्टी के अध्यक्ष हैं
अरविंद केजरीवाल अगर अलाउ ना करें तो संजय सिंह नहीं बोल सकते हैं। व्यक्तिगत बहुत ज्यादा टिप्पणी बहुत बार नहीं चल सकती है, ये वाली बात एकदम साफ रहनी चाहिए। तो मैं ये भी कहना चाहता हूं, सबके अपने अपने रिजर्वेशंस हो सकते हैं 360 और मेरे भी हैं 361 अरविंद केजरीवाल को लेके, लेकिन उन्होंने अलाउ किया है तभी और साथ दिया है तभी संजय सिंह जो है वो इतना सब कुछ कर पा रहे हैं। मतलब ये बात भी हम लोगों को मतलब ये शो है तो हम उसके अंदर अपनी प्रेफरेंसेस को नहीं थोप सकते, क्योंकि आपने ये वाली बात एकदम तिवारी जी ने बात सही कही है कि पार्टी तय करती है कि कौन चुनाव लड़ेगा, वही चुनाव लड़ सकता है, पार्टी तय करती है। और जो है मतलब तिवारी जी की बाकी सब बातों से सहमत हूं, लेकिन उसमें केवल इतना ही जोड़ना चाहता हूं कि संजय सिंह को जो मौका मिला है आम आदमी पार्टी से मिला है, उसके नेता अरविंद केजरीवाल है, उन्होंने उसे अलाउ करने का काम किया है। और जिस दिन अलाउ वो रोकेंगे उस दिन के बाद क्या होगा वो आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए उमाकांत लखेरा जी, जागृति जी, निशिकांत जी, तिवारी जी और शिवाजी सरकार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। साथियों से अपील की वजह से शेयर करें ताकि लोगों तक ये डिबेट और डिस्कशन पहुंचे। शुक्रिया।